हेलो फ्रेंड, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मार्केट की इस समय दिशा और दशा दोनों ही खराब तरीके से चल रही है। एक दिन मार्केट पॉजिटिव होता है तो दूसरे दिन मार्केट नेगेटिव हो जाता है। जिस म्यूचुअल फंड में जिस शेयर के अंदर पता चलता है कि डिस्काउंट होने वाला है, वही शेयर बम्पर तरीके से आईपीओ के अंदर लिस्ट होता है शेयर मार्केट के अंदर। तो अल्टीमेटली इन्वेस्टर भी बड़ा कंफ्यूज है। मिडिल ईस्ट में कभी खबर आ जाती है कि भाई शेयर मार्केट को गिराओ। अल्टीमेटली जो मुझे जैसा लगता है कि इस समय एफआईआई जो हैं उन्होंने बम्पर माल बेचा। उन्होंने सोचा था कि अगर हम माल बेचेंगे तो भारतीय शेयर बाजार के अंदर जो रिटेल इन्वेस्टर है वो फंसते हुए नजर आएगा और वो बेच देगा। और जब रिटेलर भी बेच देगा तो इंडिया की इकोनॉमी खस्ता हाल हो जाएगी। बट इस बार इनको ये चीज़ उल्टी पड़ गई। उन्होंने बेचा, हमने ज़बरदस्ती खरीदते रहे। अब वो तो सब बेच चुके हैं, अब उनकी खरीदने की बारी है। अब वो लोग ये सोच रहे हैं एफआईआई कि भाई किसी भी तरीके से शेयर मार्केट को पैनिक करके गिराया जाए और वापस से वो खरीदने के लिए आए। बल्कि यहाँ का रिटेलर तो बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके ये खड़ा हुआ है कि भाई हम तो बेचेंगे नहीं, तो मैं खरीदना हो तो खरीदो आके। अगर मेरे मित्र, मैं बोल सकता हूँ कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो यकीन मानिएगा 6-7 महीने बाद आप ये पाएंगे कि एफआईआई आएंगे वापस से खरीदने के लिए। और जिस तरीके से हमारा आज मार्केट है 24,000 के ऊपर, हम निफ्टी 50 को टांग के खड़े हुए हैं, इसी के ऊपर ही वो खरीदने आएंगे। इसी के बाद ये है कि काफ़ी सारे दिग्गज, जो मार्केट के दिग्गज जिनको बोलते हैं, उन्होंने बोला भी है कि निफ्टी 2025 तक 25,500 के आसपास चल सकता है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई 25,500 तो आएगा, क्योंकि पैनिक तो देखने को मिलता है। एक दिन मार्केट पॉजिटिव, दूसरे दिन नेगेटिव। ये देखो निफ्टी 50 क्या हालत ख़राब हो गई बिल्कुल। यहाँ पर देखिए आप, मंगलवार वाले दिन क्या हालत हुई, 0.85% से निफ्टी 50 गिरा, सारा इंडेक्स गिरा। बैंक निफ्टी ने तो हालत ही ख़राब कर दी, 1.48%। मिड कैप भी गिरा, सब कुछ गिरा। इसके साथ साथ इंडिया विक्स देखो 1.83%, इंडिया विक्स भी बढ़ते हुए देखने को मिला। निफ्टी पीएसयू भी ज़बरदस्त तरीके से 1.5% गिरा। निफ्टी फाइनेंस सर्विस भी 1.87%। हिंडनबर्ग ने भी बहुत कोशिश करी कि मार्केट को पैनिक कराया जाए, पर उसकी रिपोर्ट को पूरी तरीके से भारतीय शेयर बाजार ने खारिज कर दिया, इंडियन स्टॉक मार्केट ने। अब एक्चुअली क्या है, जो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ का है वो जो सोचता है बस वही मार्केट में होता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि एक दिन मार्केट गिर रहा है, दूसरे दिन वापस मार्केट रिवाइव कर लेता है। तो यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी को देखने वाला रहेगा 24,216, जबकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10:48 पे 0.25% की पॉजिटिविटी बनी हुई है। डाउ जोन्स के अंदर देखो, जो कि अमेरिका का इंडेक्स है, 0.76%, इसका 299 पॉइंट की बढ़त यहाँ पे भी है। नेस्डेक की बात करेंगे 2.27%, यहाँ पर भी 2% के आसपास ज़बरदस्त तेजी नेस्डेक के अंदर बनी हुई है। और इसको ऊपर कौन ले जा रहा है? एप्पल का शेयर 2% के ऊपर आज भी ऊपर है। S&P 500 को देखो, ये भी यूएस का इंडेक्स है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500, 1.47%। अब अमेरिका के अंदर तो बम्पर तेजी बनी हुई है। गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव है। अब ऐसा लगता है कि जब बुधवार को आप मार्केट देखेंगे तो वो भी पॉजिटिव ही नजर आएगा। तो आपको एक पता होगा कि कोई भी शेयर मार्केट को इस समय कोई भी एफआईआई आके यहाँ पर कुछ बोल जाएगा और इंडिया का स्टॉक मार्केट गिर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब रिटेल इन्वेस्टर एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अवेयर भी हो गया है पैसे को लेकर के, और सीख भी रहा है चीज़ें। मैं बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर को सीखने की भी इच्छा है कि हम सीखते हैं कि आगे किस तरीके से मार्केट को होल्ड करना होता है। तो जब भी मार्केट गिरता है तो रिटेल इन्वेस्टर जनरली खरीद के ही जाता है। तो ऐसे ही मूड माहौल में आपको, अगर नया आपने स्टार्ट किया है शेयर मार्केट के अंदर, या कोई भी आप म्यूचुअल फंड लिए हैं या कोई भी आप शेयर लिए हैं, अगर वो फाइनेंशियली साउंड कंपनी है और अगर उसका मैनेजमेंट अच्छा है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी बेहतरीन है, तो आप यकीन मानिएगा हो सकता है आप नेगेटिव हो सकता है आपकी हिम्मत भी ना पड़े कि और पैसा डाल के थोड़ा सा रुपी कॉस्ट एवरेज किया जाए। तो अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप एटलीस्ट 6-7-8 महीने शेयर मार्केट को दे दोगे तो आप बम्पर पैसा यहाँ से भी निकाल के ले जा पाओगे। हाँ, जो पास्ट में चलता रहा 2020, 21, 22, 23 में जो चला कि आज आपने पैसा डाला, 4-5 दिन बाद आप प्रॉफिट में आ जाओगे, वैसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आपको देखने को ना मिले। पर हाँ, लॉन्ग टर्म में जब बात करेंगे 6-7 महीने बाद आप देखोगे, और 6-7 महीने के बाद जा करके आप 6-7 महीने पहले देखोगे, तब आपको ये लगेगा कि यार काश मैंने उसी समय पैसा डाल दिया होता तो आज हम पॉजिटिव होते। पैसा अभी भी बनेगा, पर अब पैसा थोड़ा सा आपसे मेहनत मशक्कत करवा लेगा, यानी कि आपका पेशेंस ऑफ मार्केट चेक करवाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छे होते हैं इसी डायरेक्शन में, तो बात कर लेते हैं। तो आज मैंने आपके सामने जितने भी म्यूचुअल फंड रख रहा हूँ, इनको वैल्यू रिसर्च ने बहुत बेहतरीन रेट किया हुआ है। तो देखिए 5 आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने यहाँ पर रेट किया है किसको? मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड को, आईसीआईसी प्रूडेंशियल का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एलआईसी म्यूचुअल फंड का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, डीएसपी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेगुलर डायरेक्ट ग्रोथ, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया डायरेक्ट फंड, कैनरा रोबेको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड,
तो ये कुछ म्यूचुअल फंड हैं जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, जो कि वैल्यू रिसर्च ने बढ़िया रेटिंग करी है। HSBC इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वांट का मिड कैप, SBI का इंफ्रास्ट्रक्चर, निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, क्वांट का स्मॉल कैप फंड, बैंक ऑफ इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, GM फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देखिए इंडिया की इकोनॉमी अगर आगे बढ़ेगी तो इसके लिए सरकार को दो काम करने पड़ेंगे, कंस्ट्रक्शन और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर ये किसी भी कंट्री का कि अगर ये किसी भी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा कौन सा कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन, अगर कोई भी कंट्री अगर ये सुधार ले तो वो दुनिया की टॉपर हो सकती है। इसी वजह से आप आजकल देख रहे होंगे कि चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाइना का जो कंस्ट्रक्शन है, कोई कंट्री इस समय मैच नहीं कर सकता। इवन अमेरिका चाइना को मैच ही नहीं कर सकता इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। चाइना का इतना बेहतरीन इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर है कि भाई साहब देखने वाला है। GM वैल्यू फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इंडिया को भी अगर आगे बढ़ना है तो इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा डेवलप करना पड़ेगा। तो इसी वजह से बहुत सारे फंड हाउसेस का जो AMC हैं उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लाया हुआ है। फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड, क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ, ICICI प्रूडेंशियल का डिविडेंड एड इक्विटी फंड। कोशिश करें कि आप IDCW वाले प्लान और डिविडेंड एड वाले प्लानों से दूर रहें, क्योंकि यहाँ पर जब आपको डिविडेंड मिलता है तो इस पर अगर 5,000 रुपये से ऊपर का डिविडेंड है तो उस पर आपका TDS भी कट जाता है और वो टैक्सेबल भी आ जाता है, क्योंकि आपकी इनकम में जोड़ दिया जाता है। यही जब आप डायरेक्ट प्लान को सेलेक्ट करते हो और ग्रोथ प्लान के साथ रहते हो, ठीक है, और IDCW वाले प्लान जब नहीं होते हैं तो वहाँ पर आपको एक फ़ायदा मिलता है कि डिविडेंड आपको उसमें भी मिलता है, पर आपको उसमें कैश हाथ में नहीं पकड़ाया जाता है, वो आपके फंड में ही एक्यूमुलेट कर दिया जाता है। तो इसी वजह से बोलते हैं कि आपको कोशिश करना चाहिए ग्रोथ और डायरेक्ट प्लान के साथ रहें। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड, HSBC का स्मॉल कैप, महिंद्रा एंड मनुलाइफ मिड कैप, HDFC फोकस्ड 30 फंड, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, एडलवाइस मिड कैप, टाटा का स्मॉल कैप, कैनरा रोबैको स्मॉल कैप फंड, टेम्पल्टन इंडिया वैल्यू फंड, एडलवाइस स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, बंधन कोर इक्विटी फंड, क्वांट का फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप, ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी डायरेक्ट ग्रोथ, क्वांट ELSS टैक्स सेवर। आपके पास देखिए अगर आप 1,50,000 रुपये तक का ATC के अंदर डिडक्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ELSS कैटेगरी के म्यूचुअल फंड चुनना होता है। तो क्वांट का ELSS टैक्स सेवर को वैल्यू रिसर्च ने 5 आउट ऑफ 5 यहाँ पर रेट करके आगे बढ़ाया हुआ है। ऐसे ही कुछ और म्यूचुअल फंड की बात करें तो HSBC का वैल्यू फंड, टाटा इक्विटी PE फंड, HDFC लार्ज एंड मिड कैप, कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड, JM एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर, HSBC मिड कैप, निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड, SBI का स्मॉल कैप फंड। तो आज मैंने आपके सामने कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स की बात करी जिसके अंदर वैल्यू रिसर्च ने इनको अच्छा रेट किया हुआ है। मेरे मित्र, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम हरि शरणम। और कल हमारा इंडिपेंडेंस डे रहेगा, तो जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।